नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, मैं एल के निषाद आज आया हूँ फिर से। क्या है कि छात्रों को चाहे जितना समझाएं, नए छात्र बहुत उत्साही होते हैं और उन्हें लगता है कि गर्म खून है, सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ। आज आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, आप करके देखें और 1 साल बाद बताइएगा कि मैंने सही बोला था कि गलत बोला था। फिर भी अब मान के चलते हैं कि 4 मिनट की स्ट्रैटेजी, 4 महीने की स्ट्रैटेजी फिर भी क्या होनी चाहिए। मैं बता सकता हूं कि जिन छात्रों का बेसिक अच्छा है, गणित अच्छा है या गणित में इंटरेस्ट उनका रहा है, वो छात्र अपने चांसेस कैसे बना पाएंगे। नए छात्र, और यदि कोई ऐसा छात्र है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है, गणित उसका बहुत कमज़ोर है, कंप्यूटर उसको क ख ग नहीं आता है, तो मैं बता दूं, आप तैयार रहिए। आप दिन में 10-10 घंटे यदि पढ़ सकते हैं, बिल्कुल 4 महीने में आप सबको पछाड़ सकते हैं। लेकिन वो 10 घंटा अचानक ऐसे पैदा नहीं होता है। 10 घंटे छात्र जो है कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ाई कर सके, ये सब एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नए छात्रों को जो है वो बहुत अति उत्साह में जो है वो 2-3 महीने में अफसर बनने का सपना रखते हैं और कोचिंग वाले भी सपना दिखा देते हैं। तो गलती उनकी भी नहीं है, वो तो अज्ञानी है। वास्तव में कोचिंग ही सत्य नहीं बताती। लेकिन फिर भी चलिए, आप जानना चाहते हैं तो अगले जुलाई तक की रणनीति क्या होगी, मैं उस पर बात करता हूँ। चलिए देखिए, ये मार्च शुरू हो गया। ये मार्च है आपका, मार्च, अप्रैल, मई, जून का पूरा महीना, और आप ये मान कर चले कि जुलाई में कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा जून में क्या आपके पीटी और ये सब जो भर्ती परीक्षाएं होती है तो व्यापम उसमें बिजी रहता है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं जुलाई। तो आप जुलाई तो छोड़ दीजिए, आपके पास ये 1 महीना है 30 दिन, ये 1 महीना है 30 दिन, ये 1 महीना 30 दिन, ये 1 महीना 30 दिन। तो चांस देखिए कौन बना सकता है। आपके मैथ्स के जो बैकग्राउंड के छात्र हैं, तो मैं आपको बता दूं आपका मेन मकसद क्या होगा। ये मार्च, अप्रैल, कोई भी ये चारों महीने आप देख लीजिए। चारों महीने में आप आधा समय, मैं बता रहा हूँ आपको, आप आधा समय आप किसके लिए निकालिए, कंप्यूटर। किसके लिए निकालिए, कंप्यूटर और मैथ्स के लिए, कंप्यूटर प्लस मैथ्स। मैं आपको बता दूं, मैथ्स जिनका बहुत तगड़ा, जिनका दिमाग नहीं चलता है, मैथ्स के साथ समस्या ये है कि मैथ्स वाले विषय वाले भी स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है कि सारा सिलेबस हमने एक बार कर लिया तो वो हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 90% नॉन मैथ्स बैकग्राउंड और इवन मैथ्स से बीएससी और मैथ्स विषय 12th में लिए हुए लड़कों के साथ होता क्या है, उनको लगता है कि मैथ्स उन्होंने सीख लिया है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में प्रश्न सामने आता है उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, जो एकदम लल्लू प्रश्न होंगे वो तो सबसे बनेंगे, लेकिन जहाँ दिमाग भिड़ाने वाली बात आएगी वो प्रश्न बनेगा नहीं। और ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए मैथ्स के धुरंधर बैठे हैं। तो आप कैसे इसको कमी को दूरी कर सकते हैं। तो आपको कंप्यूटर और मैथ्स इन 2 महीनों में पूरे सिलेबस को रगड़ डालना है, पूरे सिलेबस को रगड़ डालना है, कंप्यूटर का कोना कोना रट डालना है। और आपका पूरा दूसरा राउंड, सेकंड राउंड मार्च और अप्रैल माह में ये हो गया। मई से जून माह में आपका कंप्यूटर का बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बना के सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए इस महीने में। और मैथ्स ये सेकंड बार, पूरा सिलेबस आपका सेकंड बार हो जाना चाहिए। फिर ये इसके बाद ये मई, इसके बाद जून से जुलाई का महीना है, तो कंप्यूटर का आपका ये कंप्यूटर है तीसरा रिवीजन और ये मैथ्स का तीसरा रिवीजन। इतना कर लीजिए आप, जो मैथ्स में एवरेज स्टूडेंट भी रहे हैं, आप लगातार मैथ्स को 2 महीने में आप सीखें, चाहे आप उसमें काम करें, 2 महीने तो लगेगा ही आपको। अगर आप समय देते हैं, कम से कम इन दोनों विषयों को जो है आप 4 से 5 घंटा दिन में दीजिए, तो आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। जब तक 3 बार रिवीजन मैथ्स का लगातार नहीं होगा, छात्रों का मैथ्स में पकड़ ही नहीं आता। हालांकि मैं आपको बता दूं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर रहा है, जिनके बेसिक्स बहुत कमज़ोर रहे हैं, उनको तो ये 4 महीना बीत जाएगा मैथ्स करते हुए, लेकिन उनको पकड़ नहीं आएगा। लेकिन आप कितना मेहनत कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर बहुत डिटेल्ड अरिहंत की किताब आती है और बहुत कुछ और कोचिंगों की भी किताब होगी, बहुत उत्तम हो सकती है। लेकिन मैंने देखा है कि अरिहंत की किताब जो है बहुत उत्तम है। कोना कोना उसका रट डालिए, सॉल्व पेपर देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं और डिटेल पढ़िए, डिटेल
कोने कोने, और बल्कि आप ऐसा भी हो सकता है कि आप गूगल की सहायता लेकर अपनी जानकारी और बढ़ाएं इस सेकंड और थर्ड रिवीजन के दौर में। वो आप यहाँ ना करें, आप सेकंड और थर्ड रिवीजन के दौर में करें। और ये जो आधा समय बचा आपका, इस आधे समय में आप अब देखिए ये बहुत बड़ा सिलेबस है तो छोटे छोटे नंबर, ये देखिए आप, ये 15 नंबर का जीएस 15 ही नंबर का आएगा, लेकिन ये जीएस को करने में एक नया छात्र इस जीएस को पूरे कंप्लीट करने में ही उसे 8 से 10 महीने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी एक तरीका मैं बता सकता हूं कि आप ये जीएस जो है सॉल्व में आए हुए क्वेश्चंस को तो रट डालिए, चलिए आप अपने चांस ले सकते हैं, अपने मौके बना सकते हैं। तो कंप्यूटर और मैथ्स बहुत तगड़ा रख लीजिए, और जीएस जो है आप आए हुए क्वेश्चंस पीएससी और व्यापम में और घटना चक्र इसको रट डालिए। और बाल मनोविज्ञान इसको भी आप, इसको तो आपको तैयार करना होगा, इसको तैयार कीजिए कि 10 में से 7-8 के चांसेस आपका बाल मनोविज्ञान बहुत सरल विषय है। अब इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इसको तैयार ही नहीं किया और वहाँ जो विकल्प आपके सामने दिखेंगे वहाँ आपको जो विकल्प लगेगा वो लगभग गलत ही होगा, बता रहा हूँ। इसे तैयार करना होगा। करंट, तो करंट आप रेगुलर यहाँ से जुड़ जाइए, देखिए यहीं से जुड़ जाइए आप करंट। ये जो है एक हिस्सा आप 1 घंटा आप करंट के लिए निकाल लें, रेगुलर जुड़िए। 1 घंटा आप जीएस के लिए निकाल लें, 1 घंटा। और जीएस के लिए पहले आप सॉल्व कर डालें, क्योंकि ये बहुत कम समय एक नए छात्र के लिए जो बिल्कुल ब्लैंक है, जीएस का हिस्सा नोट्स तैयार करके उसे दिमाग में रखना बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो इस समय आप सबसे पहले अपना टारगेट घटना चक्र और सॉल्व रट डालिए। इसके बाद देखिए चांस और कैसे बना सकते हैं आप, आपके हिंदी इंग्लिश। तो 1 घंटा जो है आप यहाँ से हिंदी ऐसा विषय है कि लोग 1 महीने में कर लेंगे। 1 घंटा आप हिंदी के लिए रखें। ऐसा मत सोचिए कि 5 नंबर का है तो 1 महीना हिंदी को ले लें, आप 1 महीना अंग्रेजी को ले लें, और उसके बाद यहाँ पर एक राउंड रिवीजन का हो जाए। यहाँ पर एक राउंड 1 घंटे का यहाँ रिवीजन हो जाएगा, दोनों 1 महीने में हो जाएगा। ये हो गया। और आपका अब बचा सीजी, 1 घंटा आप सीजी को दे दें, आप 1 घंटा। और सीजी जो है आप सॉल्व में आए हुए क्वेश्चंस जितने पूरे लगा लीजिए व्यापम और पीएससी के, मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी आप 60-70% पक्का पहुँचेंगे। ये आप सीजी का आपको 2 महीना लगेगा आपको, फिर ये तीसरा रिवीजन कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए। सीजी आपका तैयार किया जा सकता है विषय सहित, लेकिन जीएस के विषय जो है आपको इतने व्यापक हैं कि आप तैयार नहीं कर सकते बाकायदा नोट्स बनाकर या वह। तो अगर आपको पास 4 महीने में आपको फिर भी आपको जानना है कि जल्दी से कितनी तैयारी की जा सकती है, अपने चांसेस बना सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको चांसेस इन 4 महीनों में वो छात्र भी बना सकते हैं जिनका कंप्यूटर अच्छा है पहले से, जिनका मैथ्स अच्छा है पहले से, भले ही वो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं। इस तरह की स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाकर अपने चांसेस बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कम से कम एससी और एसटी ये अगर इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं तो ये अपने चांसेस बहुत अच्छे बना सकते हैं। प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको कहाँ होती है। प्रॉब्लम होती है जनरल बॉयज़ में इतना फाइट होता है जनरल बॉयज़ में, और बहुत सारे जो भिड़े हुए ओबीसी के छात्र भी सीट ले लेते हैं, एससी एसटी के भी छात्र सीट ले लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो वैसे भी जनरल बॉयज़ के लिए काम आसान नहीं, लेकिन फिर भी जिनका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स बैकग्राउंड के जिनका मैथ्स अच्छा है, वो आप इसमें जाहिर है बहुत तेज़ी से पकड़ बना सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी आपको पहले से है तो जाहिर सी बात इसकी अंडरस्टैंडिंग है आपको, आप इसको बहुत बढ़िया से तैयार कर लें। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे, 12वीं बेस एग्जाम है तो 5 लाख तक फॉर्म जा सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्यूटर में जो 30 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के, यहाँ पर 50% मतलब 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, 50%। और मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर 5 लाख स्टूडेंट यहां बैठते हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम 3.5 लाख स्टूडेंट इसमें ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते बहुत लोग, कंप्यूटर सबके बस का होता नहीं है, और कंप्यूटर बहुत अच्छे लेवल का आता है हॉस्टल वार्डन में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ 50% अनिवार्य है। माफ़ कीजिएगा कल के वीडियो में जो है मैं इसको मिस कर गया था, 50% अनिवार्य अब भी है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, घुस के फैक्चुअल कंटेंट से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये रही आपकी स्ट्रैटेजी, आपको करना सब है, छोड़िए मत, क्योंकि उसका एक कारण है। कारण ये है कि आधे नंबर पर व्यापम में जितना मतलब इतनी वैकेंसी निकली नहीं है, लोग इतने खखवाए हुए हैं कि आधे नंबर पर जो है हजारों स्टूडेंट खड़े रहते हैं। तो इतना आसान नहीं है जैसे कोचिंगें आपको सपना दिखाती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कहना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होगी सर, तो चलिए आप करके देखिए। मेरा जो उद्देश्य वो ये था
या ये होता है कि नए छात्र जो है वो इस तरह से शॉर्टकट तरीके वाली तैयारी से कहीं डीमोटिवेट होकर अपना धन और पैसा और आत्मविश्वास खोकर ऐसा ना हो कि वो आगे, क्योंकि देखिए एक नया छात्र जो होता है उसे कायदे से तैयारी शुरू करनी होती है, साल भर लगता ही लगता है, चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ये जो आपको इस मौके पर जब वैकेंसी निकलती है तो सभी को पता है, ऑनलाइन कोचिंग हो ऑफलाइन कोचिंग हो, सबको पता है कि धड़ाधड़ स्टूडेंट इस समय कोचिंग की ओर भागते हैं, और इसीलिए आपको पूरा सत्य कभी नहीं बताया जाता। आपको तरह तरह के लुभावने वादे दिए जाएंगे, आपको तरह तरह से जो है या तो भ्रम में रखा जाएगा या फिर आपको सत्य नहीं बताया जाएगा। सत्य यही है, ऐसे ही ये बाल सफ़ेद नहीं हो गया है, ठीक है। जिन्हें पैसा कमाना है वो आपको कभी सत्य नहीं बताएंगे, वरना सत्य जानने की कोशिश करें ना तो आप उनसे बोल दीजिए आप कितने ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट आपके हैं, वहाँ से प्रमाणित दीजिए कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए इस प्रकार से। पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड मान लीजिए, वो कोई भी कोचिंग हो, दिल्ली IAS हो, पटेल हो, टुटेजा हो, उड़ान हो, कोको हो, कोई भी हो। एक तो चैन जो फोटो के प्रचार आपको दिखते हैं, एक तो 90 से 100% फर्जी है, और कहीं कुछ होंगे भी तो वो उनके होंगे बिलासपुर ब्रांच में, रायपुर ब्रांच में, लेकिन वो फोटो लगा के रखेंगे, अपने पॉपुलर हो गए हैं तो वो कहीं भी अपना फ्रेंचाइजी बेच देंगे किसी नौसिखिए को, और वहाँ अपने चैन फोटो वहाँ पर भले ही फर्जी हो लगा देंगे, और वो छात्रों को जो है फांस कर ठगी करने के लिए ये उपक्रम अपनाया जाता है। तो बहुत सारी भद्दे, कोचिंग जैसा भद्दा बिजनेस कोई नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सहायता हुआ होगा, लेकिन आपको बता दूं सिलेक्शन आपके ये 2 विषय करवाएंगे। जो पहले से तैयार हैं वो इन विषयों के साथ तैयार हैं, इनके साथ तैयार हैं, जुड़े हुए हैं वो, तो उनके लिए बहुत आसान होगा। इनको तो केवल रिवाइज करना है, और ये भी किया होगा उन्होंने, इसमें उन्हें पकड़ बनानी है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करना है ताकि मेरिट में वो स्थान बना पाए। ये नया विषय अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कंप्यूटर और बाल मनोविज्ञान, तो उनके पास पर्याप्त समय है इस पर काम करने के लिए। नए स्टूडेंट, यदि आपने स्ट्रैटेजी पूछी है कि फिर भी क्या कर सकते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, जिसमें आपका दिन का 8 से 10 घंटा यदि आप निकालते हैं तो आधा समय आपका कंप्यूटर और मैथ्स लेगा। तभी आप जाकर 2-3 बार रिवीजन करके आप अपने चांसेस यहाँ बना सकते हैं। और अगर आपके पास समय इनके लिए, तो 4 महीने में आप नोट्स और किताब पकड़कर पढ़ाई करके आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर कर लूँ, तो शायद मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप जो है, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है, सीजी किया जा सकता है, बिल्कुल सीजी किया जा सकता है। बहुत हाई फाई क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन के लिए आप बोल रहे हैं, तो लेकिन आप तैयारी तो कीजिए, आप बांटिए, हर एक विषय को दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने मैं बता देता हूँ आपको, नए छात्र अब अज्ञानी है, आपको जो कोचिंग जो बड़ा आसान वाला फंडा बताती है ना, वो वास्तविकता नहीं। वास्तविकता क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपने सोचा कि जीएस 15 नंबर का है, मैं करंट छोड़ देता हूं, इंग्लिश छोड़ देता हूं, हिंदी छोड़ देता हूं और सीजी छोड़ देता हूं, ये 20 नंबर का मैं इसको छोड़ देता हूं, बाकी कंप्यूटर मैथ्स और ये 80 नंबर के, इनको मैं बहुत तगड़ा इसमें समय देता हूं और इसको तैयार करता हूं। बहुत सारे नए स्टूडेंट इसी तरह के फंडे अपनाते हैं। बता दूं आपको, आप चाहे जितना तैयारी कर लें, पता चलेगा आपको लगेगा कि मैं 80 से 80 क्वेश्चन में इतनी तैयारी करता हूं कि मैं 70 से 75 यहीं बना लूं। तो मैं बता दूं, आप कितना भी समय दे लें, आप 80 क्वेश्चन होगा तो आप 65 से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। 65, चाहे आप पूरे 4 महीने दिन भर रगड़ते रहें इन सिलेबस को, इनको छोड़ दें, आप नहीं जा पाएंगे आप। और इनको तो छोड़ ही दिया, चलो 2-3 गलती से सही हो गया तो उसमें क्या आपका स्थान बनेगा। बहुत सारे जो तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट, 70-75% छात्रों का ये समस्या होता है, साल भर पढ़ते नहीं हैं, पीएससी प्री आ गई, व्यापम पास में आ गया, इस तरीके का टाइम टेबल बनाते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से कम आएगा, यहाँ से कम आएगा, यहाँ से कम आएगा, इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और इतना नंबर स्कोर कर लेंगे। सपना है आपका, आप चाहे इसमें मास्टरी कर लें, पीएचडी कर लें, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, और इसको आपने तैयार किया नहीं तो हो सकता है 5 क्वेश्चन बने, लेकिन जनरल बॉय का तो इसमें जगह ही नहीं बनेगा, खखवाए हुए लोग बैठने वाले हैं। तो इस तरीके से होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, फिर भी शुभकामनाएं, आप इसके साथ जो है तैयार करें। ठीक, रही बात मेरी, तो भैया मैं तो सत्य बताना चाहता हूं नए छात्रों के लिए, जो खासकर जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है और जो आपके कंप्यूटर के नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 50,000 छात्रों में कोई 2 ब्रिलियंट छात्र हो जाएं जो अभी शुरू करेंगे, लेकिन वो किए क्या हो, बीटेक किए हों
या शुरू से ब्रिलियंट बच्चे रहे हों, 90% प्लस रहे हों, वो कर सकते हैं। लेकिन इस 50,000 में 2 ऐसे छात्रों को चयन को मैं बताकर जो है 4 लाख सामान्य BA BCom वाले छात्रों को मूर्ख नहीं बनाना चाहूँगा। मैं ये उदाहरण देके मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया 50,000 में ये 2 छात्र हो गए तो आप सब भी कर सकते हैं। भाई कुछ सत्यता भी होती है, कुछ प्रैक्टिकलिटी भी होती है, ठीक है। और कोई बात नहीं, आप आज नहीं समझ रहे हैं, मेरी बातें लिख लीजिए, आप 1-1.5 साल अनुभव हो जाने दीजिए, आप खुद कहेंगे किसी ने वार्न किया था, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।